हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रभात डिवाइन लव टैरोट। आज मैं आपके सामने एक पिक का टैरोट रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपको की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हैं। क्या आपसे गलतियाँ हो रही है, क्या आप में को चेंज करने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे 3 पायल हैं। पायल 1 मतलब 3 अल्फ़ाबेट है A B C। तो आप तीनों पायल में से, तीनों अल्फ़ाबेट में से एक पायल आपको चूज़ करना है। और आप कलर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी देख सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से इन तीनों में से एक पायल आपको चूज़ करनी है। तो 2 मिनट इस पे फोकस करिए, गॉड को प्रे करें, मेडिटेट करें और इसमें से एक पायल चूज़ करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में इन पायल्स का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है रीडिंग का, तो उस पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और याद रहे, ये जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। कुछ बातें रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती है, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जितना करती है, जैसे करती है आप लीजिए, नहीं तो बाकी का आप जाने दीजिए। ठीक है। तो जिन्होंने पायल 1 सेलेक्ट किया है, ये पायल, उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर आपके पायल को देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपका कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम। रिलेशनशिप हो सकती है, ये कैसी भी रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या आपकी लव लाइफ, कोई भी हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है आपको। ज़्यादातर यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लग रही है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, पेरेंट्स से रिलेटेड। तो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है घर से रिलेटेड, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड भी हो। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मतलब फैमिली से ही, रिश्तों से ही रिलेटेड है, जिसके लिए आप कुछ चीज़ों को लेकर आप डर रहे हो। कुछ हो सकता है कुछ चीज़ हो ना जाए, इसके लिए आप डर रहे हो। शायद हो सकता है कि कुछ आपने बहुत मेहनत डाली है किसी चीज़ में, पास्ट में आपने बहुत सारी मेहनत डाली है एंड ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से ये फैमिली बनाई है, या अपनी फैमिली को लेकर कुछ, या किसी रिलेशन में आपने पास्ट में बहुत मेहनत डाली है, बट अभी आपको उसको लेकर डर लग रहा है। कुछ चीज़ों की हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें आपने कोई बहुत मेहनत डाली हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, या किसी के लिए फैमिली से रिलेटेड। तो ऐसा लग रहा है कि आपने उसमें बहुत मेहनत डाली है पास्ट में, बट अभी उसको लेके डर रहे हो कि ये चीज़ होगी कि नहीं। वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ का, बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो कि जो भी मैंने पास्ट में चीज़ें डाली थी ये हो क्यों नहीं रही है, या कब होंगी। ऐसी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको ऐसा कुछ डर लग रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ होती आ रही हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हो जिसकी वजह से आपको अभी भी डर लग रहा है कि वो फिर से रिपीट ना हो जाए। कोई भी चीज़ को लेके, मतलब रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, फैमिली को लेके, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो आप पीछे की बातों को लेकर डर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न है, बार बार ऐसी चीज़ें आपके साथ में ऐसी होती रहती है, फिर से वो चीज़ हो जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ें लेके बहुत ही डर लग रहा है, इनसिक्योर हो आप, और इसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड में ही ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। ये चीज़ें हो ही नहीं है अभी तक, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कुछ ऐसी गलतियाँ हो ना जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ना जाए, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, फिर से वो चीज़ें आपके साथ में हो जाएंगी। कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे बार बार ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, या आपको डर लग रहा है। किस बात से आपको इस चीज़ का डर लग रहा है आपको। ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द डेविल, सेकंड कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ नेगेटिव थॉट हो सकती है,
यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ आपकी खुद की नेगेटिव थॉट है जो पहले से ही बहुत टाइम से, मतलब खुद की आपकी थॉट है बहुत, हो सकता है ओवर थिंकिंग आप करते हो, या किसी बैड हैबिट हो आपकी कोई चीज़ की, कुछ एडिक्शन वगैरह हो सकते हैं आपको, या इस टाइप की चीज़ें लग रही है। या ये भी हो सकता है कि आप किसी किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, मतलब जो भी आप रिलेशन में हो वो टॉक्सिक हो, कार्मिक हो। कार्मिक मीन्स कार्मिक हो सकते हैं, मतलब जैसे कि किसी उनके ऊपर आपका कार्मिक डेप्ट हो पिछले जन्म का, या किसी वो टॉक्सिक रिलेशन कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एडिक्शन हो सकते हैं आपको, कुछ नेगेटिव बातें आपके अंदर खुद की हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपकी सैडो साइड हो सकती है, जैसे कि सैडो साइड मीन्स कोई भी चीज़ों को मतलब कुछ चीज़ें जो बचपन से आपके साथ चली आ रही है पहले से ही, वो चीज़ें बार बार हर एक जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई भी बात में डरना, या जबकि ये सारी प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि रिपीट हो, आप खुद रिपीट कर लेते हो, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब आप बहुत सोचते हो चीज़ों को लेकर कि मैं करूँगा, और बहुत माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं आपके हर एक चीज़ को लेकर, बहुत मतलब सोचते हो, ज़्यादा हो आप। तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही सोचते हो चीज़ों को लेकर, चैलेंजेस को लेकर आप दूर से सोचते रहते हैं, और उसकी वजह से मतलब, तो ये सारी आपके ओवर थिंकिंग है और कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ करने भी चाहते हो ना, तो उसके पहले ही आप बहुत सारी चीज़ें आप सोच लेते हो, होगा कि नहीं, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने लगती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हो आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके चलती, जो भी करने का सोचते हो आप, कुछ भी चीज़ें करने की सोचते हो कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या ये रिलेशनशिप में जाना है, या एनीथिंग, तो उसके वजह से आपको ओवर थिंकिंग की वजह से पहले ही आपको सब रिजल्ट सोचने लगते हो एक्शन से पहले ही। तो ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस क्या आएंगे आपको आगे जाके, ये सारी चीज़ें अभी आप सोच लेते हो, तो इसके वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। जबकि आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। आपको पहले ही सब रिजल्ट सोच के नहीं बैठ जाना है। ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड में हो सकता है आपको, आप पैसे वगैरह को लेके प्रॉब्लम होती हो, जिससे आपको फैमिली में देना पड़ता होगा, फैमिली की जिम्मेदारियां होती होंगी आपके ऊपर होंगी, तो पैसे को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। वर्क नहीं कर पा रहे हो तो पैसे पे प्रॉब्लम होती है, या कोई रिलेशनशिप भी आप स्टार्ट करते हो, अगर ये मोस्टली लग रहा है कि रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, किसी कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ, मैरिड लाइफ हो सकती है, या आपके कोई भी भाई बहन, या कोई भी रिलेशनशिप, तो उसमें भी ऐसी होता है कि आप सोचने लगते हैं, बहुत सोचते हो उनके बारे में, हो सकता है नेगेटिव सोचते हो, या ऐसे वैसे उनकी नेगेटिव साइड आप ज़्यादा देखते हो, पॉजिटिव चीज़ें नहीं नोट करते हो। वैसे ही वर्क को लेकर भी, तो आप पहले ही, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचते हैं आप कुछ भी करने से पहले, और ज़्यादा मतलब सोचना आपको नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे प्रे करके, गॉड का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाती हैं। और जब आप बार बार करते हो ना, नेगेटिव सोचते हो, तो नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। जब आप नेगेटिव सोच रहे हो कि ये काम पता नहीं होगा कि नहीं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि नहीं होगा, यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन भेज दिया कि वो काम नहीं होगा। आप पहले ही सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया अपने माइंड में ही, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपकी एंजल, आपके आप जिस पे भी बिलीव करते हो, हमारा यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, जो भी, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। तो आपके लिए ये कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यही है, देखिए यहाँ पे ऐसा आया है कि आपको एफर्ट डालते रहना है, आपको पूरा अपना एफर्ट डालना है, कोई भी चीज़ में आपको पूरा एफर्ट डालना है आपको, और रिजल्ट का नहीं सोचना है आपको, रिजल्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और हो सकता है आप किसी चीज़ पे पहले से ही
एफर्ट डाले हैं आपने, तो आप सोचो मत, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका जो पूरा होने वाला रहता है तब तक आप डर के और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही आप रिजल्ट के नज़दीक पहुंचते हो, आपकी सोच की वजह से वो चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती है। तो यहाँ पे यही बोला कि आप मेहनत करो, एफर्ट डालो अपना 100% जितना आपसे होता है, और भले आपको चीज़ें उस वक्त नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि आप बिजी हो अपने वर्क में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे जा रही है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चीज़ें पहुंच रही हैं, आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, आप आपका जो भी चल रहे हो आप ऊपर पहुंच ही, मतलब आप अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ रहे हो, पहुंच रहे हो। और दूसरी बात की, एक क्लियरिटी लाओ आपकी माइंड में क्योंकि क्या करना है। पहले जो भी चीज़ में करने से पहले आप क्लियर हो जाओ कि सच में आपको चीज़ करनी है ना, और करनी है तो उसके बाद सोचो मत कि आगे क्या होना है। बस आप पहले डिसाइड कर लो बैठ के कि यही वर्क मुझे करना है या यही रिलेशनशिप में रहना है, उसके बाद उसमें एफर्ट डालो। आप बार बार अब चल देते हो, करने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि चीज़ें होंगी कि नहीं, तो नहीं होती हैं। तो वो चीज़ आपको सोचने स्टार्ट करने से पहले ही आपको सोच लेना है कि ये चीज़ मैं स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरे लिए सही रहेगी कि नहीं। जब आपने पूरा सोच लिया है उसके बाद फिर आगे बढ़ो, क्लैरिटी के साथ में, फोकस के साथ में भरो, माइंड को क्लियर करके आगे बढ़ते रहो, विश्वास रखो, और जो भी आप फाइनेंशियली जो भी अचीव करना चाहते हो उस पर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, सोच समझ के भी स्टेप लो। स्टेप लेने से पहले थोड़ा सोचो। अभी जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, यहाँ पे गलत नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये चीज़ होगी कि नहीं, ऐसा नहीं। मतलब एक सोचो कि वो चीज़ को मैं सही करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, या मेरे लिए सही है रहेगा कि नहीं, ये मतलब सोचो पहले, सोच समझ के करो, बट नेगेटिव मत सोचो कोई चीज़ को लेकर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कोई भी चीज़ एक्शन लो अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, या लव लाइफ में, किसी भी फील्ड में, तो क्लियर फोकस के साथ में वर्क करते रहो और एक्शन लो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आप चीज़ें सही होती जाएंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आप अभी नया नया स्टार्ट करते हो तो आप सीख रहे हो, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, तो आप उन गलतियों को लेके आप नेगेटिव मत सोचने लगो। जैसे जैसे आप उसमें आगे 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 करते जाओगे, तो आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। शुरू में गलतियाँ होती हैं कुछ टाइम तक, कुछ लोगों को तो बहुत टाइम तक होती है, बट ये गलतियाँ जानबूझकर होनी भी चाहिए, ये गलतियाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि ये गलती से ही हमें सीखना है कि हाँ मैं इस चीज़ में वीक हूँ तो मुझे ये वाला इस चीज़ में मुझे स्ट्रांग होना है, हाँ ये चीज़ में वीक हूँ तो ये चीज़ में स्ट्रांग होना है। तभी तो आप एक परफेक्शन ला सकते हो अपने वर्क में। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपकी लाइफ में या आपके वर्क में या आपकी किसी भी चीज़ में, आप उसको सही करोगे, कैसे सीखोगे उससे कि आगे की लाइफ अच्छी कर सको, उसमें सक्सेस पा सको, उसमें परफेक्शन ला सको। तो यही है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फोकस के साथ में गोल की तरफ आप बढ़ते रहो। ठीक है, जो भी स्टार्ट कर रहे हो करते रहो। अभी हम कुछ और भी मैसेजेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे आया है, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। आप जो भी हार्ड वर्क डाल रहे हो आपको बिलीव के साथ में आगे बढ़ना है। आप यहाँ देखिए मैसेज आया है, आप जो गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि आपका जो भी हार्ड वर्क आप डाल रहे हो वो पे ऑफ होगा। उसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी सोचो मत। यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर आए, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, कुछ रिलेशनशिप कुछ लव लाइफ या मैरिज के लिए देख रहे हो, उसमें वो मेहनत कर रहे हैं, इतना चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो वहाँ पे भी यही है कि मतलब हो सकता है आपका कुछ कास्ट डिफरेंट हो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे एक मैसेज आया आपके लिए, यहाँ प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में। जैसे कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो प्रे करो गॉड से एक प्रोटेक्शन मांगो। मतलब जो भी वर्क करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसके पहले प्रे कर लो और गॉड से बोलो कि जो भी नेगेटिव चीज़ों से मुझे बचाए। एक इमेजिनेशन करो कि आप एक प्रोटेक्शन लाइट लो आप। जैसे मतलब जो भी कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ में जा रहे हो, तो पहले ही आप प्रे कर लो गॉड से। कोई भी चीज़, आप किसी से रिलेशनशिप में किसी से मिलने बात कर रहे हो, किसी भी रिलेशन में आप बात कर रहे हो, कुछ भी, या कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके पहले 2 मिनट गॉड को प्रे करो और सबसे पहले एक प्रोटेक्शन मांगो गॉड से कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको हर जगह पे कुछ
आप कुछ ऐसे मतलब सही आप बात करो सामने वाले से, सही टाइम पे रिएक्शन दो, आपका सही रिएक्शन दो, उनकी बातें भी आप समझो। इसलिए आपको गॉड से प्रोटेक्शन मांगो कि गॉड आपको हर टाइम आपको सपोर्ट करे। या आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो तो भी आप प्रे करके जाओ गॉड से कि अपने ऑरा को लॉक करो। ऑरा को लॉक मतलब जैसे कि आप इमेजिनेशन करो कि जो भी आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, यूनिवर्स या गॉड में, उनमें से एक वाइट लाइट निकल रही है और आपकी बॉडी के चारों तरफ आपके चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर रही है। आप एक वाइट गोले में बंद हो। तो ये एक प्रोटेक्शन लाइट होता है, बहुत ही प्रोटेक्ट करता है ये आपको। ये आप रोज कर सकते हो घर से निकलने से पहले, कोई काम स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी काम कर रहे हो तो सोच समझ के, जो भी गलतियां नहीं हो या कोई हार्ड काम हो सकता है, कोई भी चीज़, तो यहाँ पे बोला जा रहा है। और बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है कि बैलेंस रहो, जो भी हर एक सिचुएशन में बैलेंस रहो। मतलब अपनी एनर्जी को इनबैलेंस नहीं होने दो। हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जा रही है जिससे आप इनबैलेंस हो जाते हैं। आपका कुछ अलग ही, मतलब कुछ गलत रिएक्शन वहाँ पे हो जाता है। जहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे आपको गुस्सा दिखाना चाहिए, वहाँ पे नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको जैसे, मतलब कौन से टाइम पे कैसे रिएक्शन देना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इनबैलेंस हो जाएंगे। तो आपकी एनर्जी को हमेशा एक बैलेंस में रखो कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो या कितना भी अच्छी बात, कोई भी कितनी भी खुशी की बात हो, आप सेम बैलेंस रहो। मतलब अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखने का ट्राई करो, ठीक है। और कॉन्फिडेंट में नहीं हो जाओ और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और एक और कार्ड यहाँ पे देखते हैं। आपको यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रे करो, आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो सारे आपके पे ऑफ होंगे। आप सेफ हो, बस एक सही माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप आगे बढ़ते रहो और आप अफर्मेशन देते रहो, हर वक्त गॉड को ग्रेटिट्यूड देते रहो। तो यहाँ पे यही है कि आपको जो भी आपको पॉजिटिव सोचना है, आपके साथ गॉड है। आपका जो भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एफर्ट डालोगे, डेफिनेटली वो आपका पे ऑफ होगा। ये आप एक बिलीव रखो गॉड पर, बिलीव रखो अपने आप पर, और अफर्मेशन दो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे साथ सब सही होगा। बिलीव रखो, विश्वास रखो गॉड पर, और ग्रेटिट्यूड दो गॉड को कि जो अभी इस वक्त है उसके लिए भी थैंक यू बोलो। जो पास्ट में चीज़ें हुई उनके लिए भी थैंक यू बोलो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों से आपने सीखा है लाइफ में, और आगे भी जो चीज़ें होंगी वो भी अच्छी होंगी। इसके लिए आप थैंक यू बोलते रहो हर एक चीज़ में। आप कुछ भी करने भी चाहते हो वहाँ पे भी गॉड को थैंक यू बोलो। तो इससे आप हमेशा बैलेंस रहोगे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। इससे कोई भी चीज़, कोई भी काम आप परफेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, कुछ भी पॉइंट इसमें से अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और भी रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। तो अब जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, पाइल बी, उनकी रीडिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वक्त आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये हम पहले जानेंगे। तो इसके लिए दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। आप हो सकते हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर ऐसे नहीं भी मैच करती है, अगर रीडिंग मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हो, बट आपके सामने 2 चॉइसेस यहाँ पे हैं। आपको 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 वर्क हो सकते हैं, 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, 2 काम, कोई भी चीज़ पे 2 चॉइसेस है। हो सकता है कुछ ऐसा वर्क हो जो आपके एकदम नज़दीक हो और एक दूर जाना पड़े, या कोई रिलेशनशिप हो ऐसा जो कि एक में आपको खुशी मिलती है बट उसको पा नहीं सकते इजीली, और एक में इजीली पा सकते हो बट आपको उसमें खुशी नहीं मिलती है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 रिलेशनशिप, 2 प्रपोजल हो, मैरिज प्रपोजल हो, एक को आपके पेरेंट्स आपके लिए देख रखे हो, एक
के लिए को आप चाहते हो। तो ये सारी 2 चीज़ों में आप कंफ्यूज यहाँ पे दिख रहे हो। आपको इसको लेकर बहुत ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस में कौन सा चीज़ आपके लिए सही रहेगा, कौन सा चीज़ आपके लिए गलत रहेगा। आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि चीज़ें अभी से आपको समझ में नहीं आ रही है कि आगे ये मुझे रिजल्ट कैसा देगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे आगे कैसा रिजल्ट देंगी। आज तो मैंने चूज़ कर लिया, आगे तक के लिए मुझे सही रहेगा क्या, आगे चीज़ें फ्यूचर में चीज़ें सही चलेंगी क्या, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। आप इसमें ग्रोथ देखना चाहते हो, अच्छा चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें कि आप कहीं गलत डिसीजन नहीं ले लो, ये सारी चीज़ें सोच रहे हो आप, जिसके वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट होकर टेंशन में आ जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि गलत डिसीजन नहीं लो। तो ये सारी चीज़ों को सोच कर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें छोड़ देना चाहिए मुझे और कुछ और ही चूज़ कर लेना चाहिए, या ये सबसे दूर हो जाना चाहिए। अगर हो सकता है कि आप किसी को चाहते हैं, उससे मैरिज करना चाहते हैं, और आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स किसी और से मैरिज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 चीज़ों में फंस जा रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, अपनी पसंद का करूँ, तो पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, अगर पेरेंट्स का सुनूं तो अपनी लाइफ ख़राब कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर ऐसा लग रहा है कि आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ें मुझे छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जाने का भी सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ों से, झंझटों से छोड़कर मैं चले जाऊँ। और कुछ लोग जॉब में फंसे हुए हैं, तो उसमें भी ऐसा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, और उसको छोड़ने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता है मेरे से, मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। और इसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से वो सोचे जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, किस में मुझे सक्सेस मिलेगी फ्यूचर में, या किस में नहीं मिलेगी। तो ये सारी थिंकिंग आपकी इस वक्त चल रही है। तो अगर देखें कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में, ये पहले देखते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला कार्य है कि एस ऑफ स्वॉर्ड। आप फोकस नहीं हो किसी चीज़ पे, जो भी कर रहे हो पहले फोकस लाओ, क्लियरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए, आपको किस में खुशी मिलती है, पहले आप वो देखो, ठीक है। और आप फोकस करो, उस चीज़ को देखो, जो भी चीज़ आप चूज़ करना चाहते हो, दोनों को अच्छी तरह से जांचो परखो, और फोकस लाओ, आपकी चीज़ों में क्लियरिटी लाओ, आपके माइंड में क्लियरिटी लाओ, और क्लियर होकर कोई भी चीज़ को, दोनों को देखो, जो भी चॉइस है आपके सामने, 2 चीज़ें, दोनों को देखो, परखो, और फिर डिसाइड करो कि किस में मुझे खुशी मिल रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लैरिटी लाओ कि किस में मुझे खुशी मिल रही है। और अगर आप डिसीज़न नहीं फिर भी ले पा रहे हो, तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करो। आप हो सकता है योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आप जिससे आपको समझ में आएगा, आपको चॉइस लेने में एक तरह क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप लड़ नहीं पा रहे हो किसी चीज़ों के लिए, आपके पेरेंट्स से, या किसी चीज़ से लड़ना चाहते हो, कोई वर्क में नहीं कर पा रहे हो, तो अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। और आपके पास सामने 2 जॉब है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। आपकी इंट्यूशन वहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करते हो, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी और आप सही डिसीजन ले सकोगे। आपको समझ में आएगा आपकी इंट्यूशन, आपका मन क्या, आपका हार्ट क्या बोल रहा है, आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, कौन सा चॉइस चाहती है वो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। आप पहले क्लैरिटी लाओ अपने माइंड में कि क्या करना है, और नहीं हो रहा है तो आप अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ छोटी छोटी चीज़ों से। आप चॉइस चूज़ करने में ही आप कंफ्यूज रहेंगे, तो आगे वो चीज़ में वर्क कैसे करेंगे, उसको जिएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये पे कुछ लोगों के लिए मैरिड के लिए भी हो सकता है, मैरिज के लिए देख रहे हो, तो वो जो भी चीज़ है, अगर हो सकता है आप 2 रिलेशन में फंसे हुए हो, तो सबसे पहले आपको एक अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपके लिए क्या सही है, ठीक है। अपने माइंड में क्लियर हो जाओ, आपको क्या चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने मन की बात सुनो, प्रे करो, मेडिटेशन करो, गॉड से मतलब प्रे करो, मेडिटेशन करो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी चीज़ खुश करती है, खुशी देती है। तो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो, और आगे की चीज़ों को मत सोचो, अपने इनर स्ट्रेंथ को बनाओ, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने हेल्थ पे, अपने इनर सेल्फ में मेहनत करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्रे करो गॉड से। तो आप कोई एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, एक अंदर से एक ताकत आएगी, जिससे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो, ठीक है, चीज़ों को सही कर सकते हो। और हर पहलू को देखो, लाइफ के हर पहलू को देखो, कि हर तरह से देखो चीज़ों को,
आप हर तरह से नहीं देख रहे हो चीज़ों को, आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो कि मुझे रिजल्ट चाहिए, सही रिजल्ट होना चाहिए, सही रिजल्ट होना चाहिए, आगे आगे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो आप हर तरीके से आप सोचो, एक ही चीज़ को पैसे को लेके पकड़ के बैठे हो तो पैसे ही सोचते जा रहे हो आप, अगर रिलेशनशिप को या फैमिली को देख लेके बैठे हो तो उसी में स्टक हो जा रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है, आप हर तरह से सोचो और स्टक मत बैठो, एक्शन लो, ठीक है। एक फिर से नई शुरुआत करो, फिर से एक फ्रेश शुरुआत करो, एक्शन लो उन चीज़ों में, ठीक है। अगर आप क्लैरिटी के साथ में करेंगे तो चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो क्लैरिटी लो, पहले सोचो और फिर एक्शन लो, कंफ्यूज मत रहो। अगर कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करो, अपने ऊपर वर्क करो पहले तो आप। फिर अगर आप सब समझ में आ जाए, आपको समझ में आए कि हाँ कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, फिर आप एक्शन लो, ठीक है। और जो भी आप एक्शन लोगे आगे के लिए आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और रिजल्ट के साथ बंधे मत रहो कि मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, खुशी मिलेगी कि नहीं। आप आगे का कुछ ज़्यादा ही सोच ले रहे हो, आगे धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप पहले आपको ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए कि नहीं, आप क्या चाहिए। आप फैमिली का भी मत ज़्यादा सोचो कि क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, ये भी मत ज़्यादा सोचो, स्टक मत बैठो रिजल्ट के साथ में। एंड एक्शन लो आप, पॉजिटिव एक्शन लो आप, और दोनों तरह से सोचो। थोड़ा फैमिली के बारे में भी ऐसा कुछ रास्ता निकालो कि फैमिली भी खुश हो जाए और आप भी खुश रहो, ठीक है। और एक अच्छा अपने मतलब एक फिर से नई शुरुआत करो, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप के लिए ही हो सकता है, लेकिन अगर कोई जॉब के लिए भी देख रहा है तो उनके लिए भी यही है कि सोच समझ के कुछ भी जो भी कर रहे हो आप। अभी हम देखते हैं आपको करने की और क्या करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द हैंगमैन। तो यहाँ पे यही है मैसेज है कि अभी मत कुछ करो, आप जो भी चॉइसेस हैं आप पहले क्लैरिटी लाओ, क्लियर हो जाओ आपको क्या चाहिए, अपने ऊपर वर्क करो, तो इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करो, क्योंकि आपके अंदर उतना आप अपने आप को उतना सक्षम नहीं समझ रहे हो, आप इतना कि और आप सोच रहे हो कि मैं उतना सही नहीं हूँ, कि मैं डर रहे हो आप कि मैं सही डिसीजन लूँगा कि नहीं लूँगा। आप चीज़ों से डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर उतनी इनर स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसके लिए बोला जा रहा है, आप डर रहे हो कि आप सही डिसीजन नहीं लोगे, गलत हो जाएगा, चीज़ों से डर रहे हो आप बहुत। तो यहाँ पे यही है कि अभी आप मत कुछ करो, पहले आप अपने ऊपर वर्क करो और क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए, और लॉन्ग टर्म फिर आप डिसीजन लो, ठीक है। देखिए यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड का ही कार्ड आया है कि आप क्लैरिटी लाओ। और भी हम आपके लिए कार्ड देखते हैं। देखिए आपके लिए एक कार्ड है आस्क योर एंजल। तो इसका मतलब है कि आप जिसमें भी बिलीव करते हो, अगर आप एंजल में बिलीव करते हो, आप अपने यूनिवर्स में बिलीव करते हो, या आप किसी भी भगवान में, किसी भी गॉड में बिलीव करते हो, तो उनसे पूछो, आप प्रे करो कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। तो आपको किसी न किसी तरीके से प्रे करने पे आपको किसी न किसी तरीके से भगवान आंसर दे देंगे। हो सकता है किसी के जरिए आपको कोई आपको एडवाइस दे दे, या कोई ऐसी चीज़ आपको पता चले कि आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाए। दूसरा कार्ड है आपके लिए नेवर गिव अप। जैसे कि आप चीज़ों को छोड़कर भाग रहे हो, यहाँ पे चीज़ों को छोड़ने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे गिव अप मत करो। चीज़ें यहाँ पे अगर फिर से आप गिव अप कर दोगे तो ये सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में आएगी और चीज़ें आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो गिव अप मत करो, लड़ो उससे। हो सकता है आपके अंदर ये डिसीज़न लेने की हमेशा प्रॉब्लम होती हो, तो जब तक आप सही डिसीजन नहीं लोगे, छोड़कर चीज़ों से हमेशा भागोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो कैसे चलेगा। तो गिव अप नहीं करना है आपको, प्रे करो गॉड से और सही डिसीजन लो। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो उनके लिए भी यही है कि आपके सामने हो सकता है कि दो चॉइस हो, दो पार्टनर्स हो, दो पर्सन हो, तो जिसमें से चॉइस करनी हो, या आपके सामने दो सिचुएशन हो, आपकी फैमिली और आपका रिलेशन लव लाइफ। देखिए फिर से कार्ड आया है डोंट क्विक। छोड़ना नहीं है चीज़ों को, क्विक नहीं करो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं आपको दी गई है, या जो भी जर्नी है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी आपको आप लाइफ से में कुछ सिखाने के लिए हो रही है, तो आप चीज़ों को छोड़कर भाग जाओगे तो ये बार बार रिपीट होगा आपके साथ में। जब तक ये चीज़ों को आप सीख नहीं जाओगे, डिसीज़न लेना, सही अपने मन की, अपने सोल की सुनना, अपने आपको क्या खुशी देती है उसको लेकर चलना, ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाते हो, सीख जाते हो, तब तक ये रिपीट होगा आपके साथ में, ठीक है। तो क्विक नहीं करो। दूसरा कार्ड है यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड।
मतलब कहने का मतलब कि आप इस टाइम पे आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, या आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है कि आप जो सोचोगे वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसलिए सोचने से पहले सोचो, कुछ भी माइंड में लाने से पहले आपको जो चाहिए वही लाओ आपके माइंड में, जो नहीं चाहिए उसको बिल्कुल भी आपको मत सोचो, बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लाओ, नहीं तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। कुछ भी माइंड में सोच लाने से पहले क्लियर रहो कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वही सोचो आप, वही चीज़ इमेजिन करो, वही उसी के लिए प्रे करो। न्यू फ्रेंड का कार्य है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड, न्यू रिलेशनशिप या न्यू फ्रेंड आए जो इसमें आपको कुछ हेल्प कर सकता है। ठीक है, फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम आ रहा है, तो अपने आप को फ्री करो कुछ चीज़ों से, नेगेटिव थिंकिंग से फ्री करो। इन डिसीजन हो रहे हो आप, अब डिसीजन ले रहे हो, ये सारी चीज़ों से फ्री करो अपने माइंड को, फ्री होकर चीज़ें करो, किसी चीज़ में फंसे मत रहो। क्लियरिटी के साथ में मूवमेंट लो, जब क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, फिर मूवमेंट लो आप, फिर उसकी तरफ, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ो जो भी आपको चाहिए वो चीज़ की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी यही कह रहा है आपके लिए। हो सकता है इस टाइम आप ये सब चीज़ों को लेके आपकी हेल्थ इश्यू हो जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, भागने का सोच रहे हो, चीज़ों को छोड़ देने का, गिव अप करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप गिव अप मत करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी पर फोकस करो, और कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ से आपको खुशी मिलती है उस पर फोकस करो, और फिर डिसीज़न लो। ठीक है, जब क्लियरिटी हो जाए फिर डिसीज़न लो अपने हेल्थ, और फिर चीज़ें सही होंगी, और धीरे धीरे आपकी हेल्थ या जो भी प्रॉब्लम है चीज़ें सही होने लगेंगी। ये सारी चीज़ों से ही आपकी हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है, या आपको समझ फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट करी, कुछ भी इसमें से अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ, जिन्होंने सी अल्फ़ाबेट चूज़ किया है। तो अब हम चलते हैं जिन्होंने पाइल सी सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग देखेंगे। तो अगर आपके कार्ड को देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, या कोई भी चीज़ है जो आपने बहुत मेहनत से पाई थी, उस पर सक्सेस हासिल की थी, या कोई खुशी की बात, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आपने उस पर पास्ट में बहुत मेहनत की। कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, तो उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की थी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो, उनकी मैरिज हो उनकी, जो उनको ऐसा लग रहा है कि अब ख़त्म हो चुकी है। जो भी चीज़ें उन्होंने मेहनत की थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और उनको लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कुछ होप नहीं लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ पता नहीं होगा कि नहीं, आगे क्या होना है, ये सारी चीज़ों में वो कंफ्यूज हैं, बहुत ही और सोचे जा रहे हैं अकेले। मतलब आप बहुत सोच रहे हो कि जो भी बाहर से चीज़ों को सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब जो भी आपने किया था इतना मेहनत सब चली गई है, और एक जगह पे यही सोच रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज लाइफ हो सकती है, उनकी मैरिड हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका बिजनेस भी हो सकता है, जो उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। चीज़ें आपको लग रही है कि कुछ बचा नहीं है, ठीक है, या अभी है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है ये चीज़, ठीक है। हो सकता है आपकी कुछ लोगों के लिए मैरिज लाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की वजह से शादी टूट गई है आपकी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो उनके साथ में उनको ऐसा फील हो रहा होगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रिलेशन में हो किसी, ऐसा है कि जो भी चीज़ें हैं आपको जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। जो भी चीज़ें हुई भी हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत अच्छा छुपा हुआ है आपका, जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म हुई है, तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड में जैसे आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ पे देखिए ब्लैक है, पूरा ख़त्म का डेथ का कार्ड ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक सूरज भी दिख रहा है, यहाँ पे सन की एनर्जी है, देखिए मतलब कुछ नया भी शुरू हो रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं आपके एक अच्छे के लिए हुई है, जो भी चीज़ें हुई आपके साथ कुछ अच्छा छुपा है इसमें आपका,
ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा अगर थर्ड पार्टी की वजह से, किसी और की वजह से उनका रिलेशन टूट गया, उनकी शादी टूट गई। कुछ लोगों के लिए बिजनेस को लेके भी हो सकता है कि कोई बिजनेस उन्होंने बड़ा खड़ा किया, किसी और की गलती की वजह से पूरा बिजनेस लॉस में चला गया, कोई जॉब लॉस में चली गई, किसी की फैमिली। तो ऐसा इस वक्त आपको फील हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या करना है, आपको मूव ऑन करना है, इसको भूल जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आप मूवमेंट लो कोई। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या एक्शन लो, क्या मूवमेंट लो, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं आपको। आप कंफ्यूज हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो बट सोच रहे हो, कंफ्यूज हो आप कि कौन से रास्ते पे मुझे चलना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी इस वक्त की प्रॉब्लम जो भी है, सिचुएशन है। अभी देखते हैं कि आपकी इसमें गलती क्या है या क्या चीज़ है एक्चुअल में, ये क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। देखिए यहाँ पे ऐसी ही है कि आपको दूर से आप देख रहे हो, आपको चीज़ें सच्चाई पता नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए, आपको पता नहीं है कि चीज़ें क्यों हुई हैं, या आपको पता नहीं है ये सारी चीज़ें। जब डीप में अपने अंदर जाएंगे, सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो चीज़ें आपको क्लैरिटी अपने आप मिलेगी कि ये चीज़ें जो भी हो रही है वो क्यों हो रही है। अब तो यहाँ पे यही है कि अपने ऊपर वर्क करो। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, तो हो सकता है वो स्पिरिचुअल जर्नी या सोलमेट कनेक्शन में होंगे या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, स्पिरिचुअल जर्नी में है किसी तो अगर उसमें ये जो चीज़ हुई है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुई है, आपके चेंज के लिए, आपके अच्छे के लिए ही हुई है, कि आपके अंदर ना एक इनर स्ट्रेंथ बन जाए। आपको एक लर्निंग है, ये लाइफ को लेकर, ये लर्निंग के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए लाइफ कर रही है कि आप इस एनर्जी में आओ, सेल्फ लव में आओ, अपनी कीमत समझो, अपनी वर्थ समझो। इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं आपके साथ में, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि ख़त्म हो रही है या ख़त्म हुई हो, तो वो सारी चीज़ें आपको एक लर्निंग के लिए, आपको कुछ लाइफ से सिखाने के लिए हो रही हैं। ठीक है, आप बहुत नासमझ हो सकते हैं, या आपको उतनी मैच्योरिटी नहीं है, या अभी लाइफ को लेके बहुत सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो, और हो सकता है कि आपको के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, मतलब इस लाइफ में कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, इनर स्ट्रेंथ की कमी है कहने का मतलब। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट की कमी हो, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी साइड हो सकती है। तो ये जो भी है इस पर आपको वर्क हो, आपका चेंज हो, आपको एक इनर स्ट्रेंथ आए, आप एक मेच्योरिटी आए आपके अंदर, पावर आए आपके अंदर, मतलब आप अंदर से मजबूत हो जाएं, इसके लिए ये चेंज आपकी लाइफ में आया है। ये चीज़ें इंड की गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजारा गया। ठीक है, और कि आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं आपके साथ में, ये सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं, स्पष्ट तो। और दूसरी बात कि ये जो भी हो रही है वो आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है। कहीं ना कहीं ये जो भी एंड हुआ है, या कोई भी जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आई हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है, खुद ही आपने सोचा, अपने सोच के उसको सही कर लिया। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हम बार बार सोचते हैं, बार बार, जैसे कि कोई भी डर है हमारे अंदर, किसी चीज़ को लेकर बैठा हुआ है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो गई आपके साथ में। और दूसरी बात कि ये आपको कुछ सिखाना भी चाहते हैं, यूनिवर्स, गॉड आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको इस एनर्जी में लाना चाहते हैं, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जैसे मैंने बताया, आपको शायद पता ना हो, और कुछ लोग नहीं भी हो तो उनके लिए भी, कुछ लोग नहीं भी अगर हैं तो उनके लिए भी है कि ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक इनर मजबूत बनाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही हैं, कि आप दुनियादारी की समझ कर पाओ, आपको सही क्या है गलत क्या है आप समझ सको, दुनिया को समझ सको, ये सारी चीज़ें, और स्पिरिचुअलिटी में भी और आगे बढ़ सको, इसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें हम, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में थर्ड पार्टी में हो, किसी ने, उनके पार्टनर ने पुट किया हो, या उनका रिलेशन टूट गया हो, झगड़ा हो गया हो, या बिजनेस के लिए कोई देख रहा है तो उनका बिजनेस में लॉस, आपको जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी पेन है आपका, मतलब जो भी चीज़ें पेन में रहते हो आप,
या जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हो, कुछ पेन हो, ये सबसे को सहने के लिए कि आगे जो भी जैसे कि लाइफ में हमें अप्स डाउन आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती है, हमारे साथ अच्छा भी होते रहता है, बुरा भी होते रहता है, तो हम हर चीज़ में बैलेंस रहें, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हुई हैं कि हर चीज़ में हम बैलेंस रह सके, चीज़ों को सही ढंग से लेकर लड़ सके, मतलब कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से निकल सके हम। मतलब एक तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, और कि आप उस पेन को भी सही कर सको, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको को सही कर सको, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आप सही कर सको, इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशन टूटा हो, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, आपको कहीं ना कहीं से मजबूत करने के लिए किया हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, या वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी इसलिए ये चीज़ हुई होगी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, सॉरी, तो ये है जो भी प्रॉब्लम है। अभी हम देखते हैं कि आपको करने की क्या ज़रूरत है आगे, क्या मैसेज है आपके एंजल या जिसमें भी आप बिलीव करते हो उनकी तरफ से। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था आपका। और जो भी चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग हो गई या जो भी चीज़ें हैं वो सबसे आपको निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपको एक स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अगर आपके मैसेज देखें, आपके गॉड एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे यही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप और ध्यान दो, और प्रे करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, और जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में, मतलब स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअल साइड को और स्ट्रॉन्ग करो, उसकी तरफ बढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो। सारी चीज़ों से कुछ टाइम के लिए छोड़कर, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सोच रहे हो, वो सारी चीज़ों को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में वर्क करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। ठीक है, आपको चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं, आप इतना जो भी मेहनत डाले हो वो सारी चीज़ों का होगा, आपको मिलेगा। आपको जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, तो जो भी पास्ट में जो भी एफर्ट आप डालने हो पास्ट में या आगे आप डालोगे, सब चीज़ों का पे ऑफ आपको मिलेगा। सब चीज़ों का जो भी मेहनत डाल रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा फ्यूचर में। बट अभी आपको चीज़ें नहीं दिख रही है, टाइम आने पे दिखेंगी। जब सही टाइम आएगा तो चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप पेन में हो, ठीक है, तो इस पेन से निकलने का ट्राई करो और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कुछ लोगों से मतलब कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ों को साइड में रख के अपने ऊपर वर्क करो, अपने को जानो, प्रे करो भगवान को, अपने इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो। तो ये सारी चीज़ों से ना, जो भी पेन आपको मिला है या जो पेन हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे लोग आपको देते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द मिल रहा है, तो वो सभी चीज़ों से लड़ने का आपको एक पावर आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये भी एक सक्सेस का सेम कार्ड है, सेम ही कार्ड है ये, जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो भी आपको जो गया है, जो भी सक्सेस आपको गई है आपके पास से, वो आपको एंड ऑफ द डे मिल जाएगी। जो अभी आपके हाथ से जो गया है वो आपको मिल जाएगा, फिर से मिलेगा। जो भी चीज़ें आपसे दूर हुई हैं, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट ये सारी प्रोसीजर के बाद, जब आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि इस जो भी पेन मिल रहा है उसको सहने के लिए स्ट्रांग हो जाओगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर से आपको रिटर्न मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी है कि आपको जो भी सक्सेस गई है उसको आप, जो भी आपका बिजनेस हो सकता है, आपसे बिजनेस वगैरह के लिए जो देख रहे हैं वर्क के लिए, तो जो भी बिजनेस में लॉस हुआ है तो सारा रिटर्न मिल जाएगा फिर से। आप अगर फिर से मेहनत करते हो, मैनिफेस्ट करते हो और सही चीज़ें करते हो, तो जो भी आपका गया है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। कहीं हो सकता है उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाए, और इस प्रोसीजर में आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। ठीक है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आ जाएगी चीज़ों से लड़ने की। और हो सकता है अगर शायद ये जिस रिलेशन में हो आप, अगर वो रिलेशन आपके लिए नहीं सही हो, तो फ्यूचर में आपको उससे भी अच्छा रिलेशन
मिल जाएगा। हो सकता है आप किसी से शादी करना चाहते हो तो उनसे आपकी शादी हो जाएगी, या कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वो मिल जाएगा, कोई बिजनेस चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। मतलब जिस चीज़ में आप सक्सेस चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी बाद में। बट ये सारी चीज़ों को सीखने के बाद हो सकता है जो बिल्ड किया है बिजनेस उससे भी कहीं अच्छा बिजनेस बना लो। तो ये एक तरह से जो भी है ये आपका एक कार्मिक साइकिल है, और ये आपको कुछ लर्न करने के लिए बताया जा रहा है, लर्न करने के लिए सिखाया जा रहा है कि आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचने से ही नेगेटिव चीज़ें ही आपको मैनिफेस्ट करोगे आप, आपकी लाइफ में वही चीज़ें होंगी जो आप सोचेंगे, वही चीज़ें होंगी। तो नेगेटिव मत सोचो, उसकी जगह पे पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो वही चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगी। और थोड़ा सा अपने को जानो आप कि क्यों चीज़ें हो रही है, यही जैसे कि अभी यह नेगेटिव थिंकिंग है तो क्यों ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर आपने, क्यों चीज़ें आपके साथ हुई, क्या आपको लाइफ से चाहिए, आपको किस में खुशी मिलती है। मतलब अपने आप को समझो, और ये समझने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में और अच्छा वर्क करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और भी हम कुछ मैसेज देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैसेज भी आया है, ब्लेस चेंज। मतलब जो भी चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी आपको ऐसा लग रहा है वो बहुत बड़े अच्छा, इसमें आपका बहुत बड़ा अच्छा छुपा है, बहुत अच्छे के लिए, आपके बहुत ही आगे बहुत अच्छा होना है। तो इसके लिए ये चेंज बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लो, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। और आपको ये भी सिखाने के लिए हो रही है कि अभी की जो लाइफ है ना, इसको अच्छा से खुशी से जीना सीखो। फ्यूचर का, आगे का, पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो। जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको खुशी से जियो, इंजॉय करो उस चीज़ को। देखिए ऑल वी हैव इज़ नाउ, आज जो है उसी को जियो। हेल्प ए फ्रेंड, हो सकता है आपकी जो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तो लोगों की हेल्प करो। हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसको आपकी ज़रूरत हो, तो उसको हेल्प करो। आप हेल्प करेंगे ना तो आपके अंदर एक और एनर्जी, मतलब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है। टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है उसको और प्रैक्टिस करके और उसको यूज़ करो। और जो भी इस चीज़ों से, जो भी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस सिचुएशन में, इस प्रोसीजर में जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको दूसरों को आप सिखाओ, ठीक है। और उससे कुछ अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएट करो, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो भी चीज़ें हो रही है एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही हैं। हो सकता है ये चीज़ों को जाने के बाद अगर कोई रिश्ता आपके लिए सच में अच्छा नहीं है तो आगे आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा बिजनेस भी मिलेगा आपको, ठीक है, फ्यूचर में। बट ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो, बट अगर आप ये जब नहीं करते हैं, ये आप नहीं सबसे सीखते हैं तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होने लगेंगी फिर। देखिए यहाँ पे यही कार्ड भी आया है कि आप इतने मतलब आप गॉड से, एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, एंजल्स के, गॉड्स के मैसेज रिसीव कर सकते हो, यूनिवर्स के मैसेज रिसीव कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन पावर है आपका, यूज़ करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखो, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी इस जर्नी में, इससे ये सारी चीज़ें सीखो और यही चीज़ें आप दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ लोग हो या ना हो, जो कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते, कुछ नहीं भी हो सकते, तो जो भी चीज़ें हो रही है आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही है, कि इससे आप खुद भी सीखेंगे, खुद भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाएंगे और दूसरों को भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, कुछ भी पॉइंट इसमें से अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे।